दोस्तों, भाग्य इतना ताकतवर होता है कि व्यक्ति को खींच लेता है। जिस दिशा में अपने को जाना है, उस दिशा का एक अलग ढंग का अट्रैक्शन या आकर्षण पैदा होता है। जब भी तो दोस्तों, कुंडली के योग कभी नहीं टलते। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपकी राशि पर आधारित है, जो वर्तमान गोचर पर आधारित है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान समय चल रहा है मित्रों, जो 2025 का उत्तरार्ध चल रहा है, यानी कि मध्य के भाग बाद का समय, ये क्या है कि मिथुन राशि के लिए संपर्क के कारण विशेष है। इसमें कुछ ऐसे संपर्क बनते हैं जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपका समय संपर्क के कारण विशेष है, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए ये कैसा रहेगा, ये तो कुंडली पर ज्यादा तय देखना चाहिए। पर दोस्तों, एक बात जरूर मैं कहूंगा आपके लिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान समय है, वो यानी कि उनको कुछ न कुछ ऐसे कार्य जरूर करवाएगा जो उनको जीवन में, यानी कि एक प्रकार से याद रहे। कुछ विशेष प्रकार की चीजें इसमें होती है। ये बहुत ही, यानी कि उलटफेर वाला समय है, जो आपकी स्थिति को भी बदल सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए, इसमें थोड़ा संयमित रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही इस योग को संन्यास योग नहीं कहा है। ये जो वर्तमान समय है ना मिथुन राशि का, इसको संन्यास योग भी कहा है कभी कभी। और जो वर्तमान समय है, उसमें क्या है, एक संन्यास योग इसलिए कहा है कभी कभी। हालांकि इसको ऐसा भी कहा है इस योग को कि इसमें क्या है कि महापराक्रम दिखता है व्यक्ति का। एक तरफ तो इसका वर्णन इस रूप में भी है कि व्यक्ति को महापराक्रम प्रकट होता है। पर एक तरफ इसके बारे में यह भी कहा गया है दोस्तों कि एक संन्यास योग है। क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा सा गैर परंपरागत कार्य कराने वाला समय है। इसमें क्या है कि हम, यानी कि कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो, यानी कि हमारे रिश्तों पर भारी पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की चीजें इसमें होती है। हमारे पुराने रिश्तों पर भारी पड़ता है। तो इस प्रकार का भी ये समय हो जाता है कभी कभी। जब भी तो इसको संन्यास योग का ये विरोध कराता है, विरोध कराने वाला समय। ये दूसरी शादी का भी योग किसी की कुंडली में अगर बना हुआ हो तो बना देता है। तो इस प्रकार 2025 का उत्तरार्ध, 2026 का समय इस प्रकार का विरोधात्मक थोड़ा है। हालांकि ये कुंडली के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जहां तक मिथुन राशि के रिश्तों का प्रश्न है, करियर का प्रश्न है, अभी मिथुन राशि के करियर के मामले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें हैं उनके लिए। तो आशा बनती है इस मामले में कि मिथुन राशि के करियर में, यानी कि इस समय कुछ महत्वपूर्ण हो। क्योंकि करियर और मित्र के मामले में कुछ विशेष चीज बताता है ये समय। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी एक रिश्ता क्लियर हो जाएगा। एक रिश्ते की परीक्षा का समय है ये आपके लिए। वर्तमान जो समय है ना, एक रिलेशनशिप की परीक्षा हो रही है। और इसमें क्या है कि एक प्रकार से पूरा क्लियर हो जाएगा रिश्ता, रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगी आपके लिए। एक रिश्ते की परीक्षा का समय चल रहा है मिथुन राशि के लिए, ये भी कह सकते हैं हम। अब दोस्तों, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और वो क्या है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता रहता है। यानी कि एक प्रकार से कुंडली में भी इन चीजों को देखा जाता है। तो दोस्तों, उनके मन में आपको लेकर जो भ्रम था वो टूट चुका है। ये मैंने लिखा है थंबनेल में। ये इसलिए लिखा है कि कुछ ऐसा योग बना है कि एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता अपने निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। और इस समय बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके ऊपर प्रभु की कृपा हो, उनके कार्य बने, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनके ऊपर कृपा करे। दोस्तों, मैं यही कहूंगा आप सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य बने, आपको सफलता प्राप्त हो। आपके लिए वर्तमान समय में कुछ विशेष प्रकार के योग बने हुए हैं दोस्तों, जो आपको, यानी कि संपर्क के कारण विशेष बना रहे हैं। इसमें क्या है कि एक प्रकार से यानी कि व्यक्ति को कुछ विशेष संपर्क मिलते हैं और उसके कारण क्या है कि उसको बहुत बड़ी जीत भी मिल जाती है अगर कुंडली में योग हो तो।
कानूनी विवाद का समय है मिथुन राशि के लिए, पर कानूनी विवाद में निपटारे का समय भी चल रहा है मिथुन राशि के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए। अभी कानूनी चीज कोई मिथुन राशि के करियर को प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना चाहिए, पर इस मामले में निपटारा भी हो जाता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक का कोई मित्र या तो उसके कुछ विवाद रहता है, तो उसको निपटाने के चक्कर में भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई कार्य हो जाता है। इसमें क्या है कि विवाद के जरिए मिथुन राशि वाले जातक को फायदा होता है, ऐसा योग है ये। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, जिनकी कुंडली में खराब दशा अंतरदशा है या खराब योग है, वर्तमान में उनकी ग्रह स्थिति के आधार पर इसको देखना चाहिए। कानूनी विवाद का देता है ये समय, या कानूनी विवाद को निपटाता है। ये दोनों स्थितियां होती है इस समय। तो दोस्तों, रिश्तों में परीक्षा का या निर्णायक समय चल रहा है मिथुन राशि के लिए, और मैं यही कहूंगा कि इस समय एक प्रकार से भ्रम या यानी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और बहुत सारे रिश्ते इस समय निर्णायक स्थिति में पहुंचते हैं। इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए देखने को मिल रही है। और अगर उनकी कुंडली में इसको कहेंगे कि ये कुंडली के आधार पर इसको अंतिम रूप से जांचना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि रिश्ते को लेकर उनके एक अलग ही ढंग का समय प्रारंभ हो गया है, और इस समय यानी कि कुछ विवाद भी रह सकते हैं, और बहुत सारे रिश्ते अपने निर्णायक दौर में आकर यानी कि एक प्रकार से या तो खत्म हो सकते हैं या टिक सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इसी प्रकार का समय मिथुन राशि के लिए चल रहा है। इसमें क्या है कि एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है शुक्र ग्रह की, शुक्र वर्तमान में मिथुन राशि के लिए 11वें स्थान पर बैठा हुआ है, और ये कंट्रोल कर रहा है मिथुन राशि की बुद्धि को। मिथुन राशि की बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है शुक्र नाम का ग्रह। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रभाव ये उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी विवादात्मक समय है, और रिश्तों के मामलों में एक निर्णायक समय आया है। उनके मित्र और रिश्तों के मामलों में एक निर्णायक समय आया है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक यानी कि करियर के मामले में कुछ विशेष कर भी सकते हैं, और ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति उदित होंगे 5 जुलाई के आसपास, और आपके लिए ये योग और बढ़ जाएगा। हालांकि कुंडली के आधार पर इस मामले में अंतिम स्थिति को देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राशि तो सबकी होती है, कुंडली ही निर्णायक होती है, क्योंकि कुंडली ही भाग्य है हमारा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।